नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। तो रूबरू हुए हैं दिन भर की प्रमुख खबरों के साथ। तो इससे पहले खबरों को विस्तृत रूप से जानने निवेदन रहेगा, कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो पेश है आज दिन भर की प्रमुख खबरें। शिमला में बूंदाबांदी, ऊंची चोटियों पर हल्की बर्फबारी। जानिए 7 फरवरी तक कैसा रहेगा मौसम। हिमाचल प्रदेश के कई भागों में आज मौसम खराब बना हुआ है। राजधानी शिमला में शाम को बूंदाबांदी हुई। वहीं आज कुल्लू लाहौल की ऊंची चोटियों में सुबह से लेकर दोपहर तक रुक रुक कर हल्की बर्फबारी होती रही। मनाली कुल्लू में बूंदाबांदी हुई है। इससे ठंड का प्रकोप बढ़ गया है। रोहतांग दर्रा के साथ कुंजम दर्रा, राजा केतन पीक, सीरी रेंज की पहाड़ियों में भी फाहे गिरे हैं। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला की ओर से 1 फरवरी और 3 फरवरी को कुछ स्थानों पर हल्की बारिश बर्फबारी का पूर्वानुमान है। वहीं 4 और 5 फरवरी को कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश बर्फबारी की संभावना है। 2 से 3 व 6 व 7 फरवरी को पूरे प्रदेश में मौसम साफ रहने के आसार हैं। प्रशासन ने पर्यटकों से बर्फ वाले इलाकों की तरफ न जाने की हिदायत दी है। धर्मशाला के पूर्व विधायक विशाल नेहरिया ने की दूसरी शादी। ओशिन शर्मा से हुआ था तलाक। धर्मशाला के पूर्व भाजपा विधायक विशाल नेहरिया 36 वर्षीय ने दूसरी शादी कर ली है। नेहरिया ने स्वाति कपूर के साथ 7 फेरे लिए। बताया जा रहा है कि स्वाति पेशे से वकील है और धर्मशाला के नरगोटा की रहने वाली है। हालांकि दोनों ने शुक्रवार को शादी कर ली थी, लेकिन आज योल के नरवाना रिसोर्ट में रिसेप्शन आयोजित की जा रही है। बता दें कि विशाल नेहरिया की दूसरी शादी है। इससे पहले उन्होंने 2021 में एचएएस अधिकारी ओशिन शर्मा से शादी की थी। शादी के कुछ महीनों बाद ही ओशिन ने मीडिया के सामने आकर नेहरिया पर घरेलू हिंसा के गंभीर आरोप भी लगाए थे, जिसके बाद दोनों ने तलाक ले लिया था। गौरतलब है कि विशाल ने 2019 में धर्मशाला से उपचुनाव जीता था और विधायक बने थे। हालांकि 2022 के विधानसभा चुनाव में विशाल नेहरिया को टिकट नहीं दिया गया था। वन मित्र भर्ती का परिणाम घोषित। लड़कों के मुकाबले लड़कियों का रहा दबदबा। वन विभाग ने वन मित्र भर्ती प्रक्रिया का परिणाम घोषित कर दिया है, जिसमें लड़कों के मुकाबले लड़कियों का दबदबा रहा है। चंबा ब्लॉक की बात की जाए तो यहां 12 लड़कियों व 6 लड़कों का चयन किया गया है। इसके अलावा डलहौजी व तीसा में भी लड़कों के मुकाबले लड़कियां अधिक चयनित हुई हैं। विभाग ने चयनित उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। होली और भरमौर में भीषण अग्निकांड, 4 मकान जलकर राख, कार भी चपेट में आई। भरमौर व होली के चनहोता में 4 मकान आग की भेंट चढ़ गए, जिससे लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। इसके चलते 4 परिवारों की जमा पूंजी पल भर में जलकर राख हो गई है। आग लगने के कारणों का कोई पता नहीं चल पाया है। प्रशासनिक टीम ने राहत एवं बचाव कार्य के बाद प्रभावितों को राहत राशि प्रदान की। जानकारी के अनुसार होली के चनहोता पंचायत के मच्छैतर में एक मकान में अचानक आग लग गई। आग की लपटों ने 2 अन्य घरों समेत सड़क के किनारे खड़ी एक ऑल्टो कार को भी अपनी चपेट में ले लिया। इससे तीनों मकान व कार जलकर पूरी तरह से राख हो गए। हादसा आज सुबह करीब 6 बजे हुआ। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार घर लकड़ी का होने के चलते आग चारों ओर फैल गई। केंद्रीय बजट में हुई ये बड़ी घोषणाएं, हिमाचल को भी मिलेगा लाभ। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज लोकसभा में बजट पेश किया। इस दौरान उन्होंने कई बड़ी घोषणाएं की। हालांकि आम बजट 2025-26 में हिमाचल प्रदेश के लक्ष्य से कोई घोषणा नहीं हुई है, लेकिन राष्ट्रीय स्तर की घोषणाओं का राज्य को लाभ जरूर मिलेगा। वित्त मंत्री ने नए टैक्स स्लैब का ऐलान करते हुए कहा कि इससे मध्यम वर्ग देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती देगा। नई कर व्यवस्था के अंतर्गत 12 लाख तक की आय अर्थात विशिष्ट दर आय जैसे पूंजीगत लाभ को छोड़कर 1 लाख प्रति माह की औसत आय पर कोई आय कर देय नहीं होगा। वेतन भोगी करदाताओं के लिए यह सीमा 75,000 की मानक कटौती के कारण 12,75,000 रुपये होगी। सभी करदाताओं को लाभान्वित करने के लिए सभी श्रेणियों में कर स्लैब और दरों में परिवर्तन किए जा रहे हैं।
यह नई संरचना मध्यम वर्ग के करों को भी काफ़ी कम करेगी और घरेलू उपभोग, बचत और निवेश को बढ़ावा देने के लिए उनके पास अधिक धनराशि उपलब्ध होगी। 12 लाख तक की यह आय वाले करदाताओं के लिए विशिष्ट आय दर को छोड़कर स्लैब दर में कटौती के कारण होने वाले लाभ के अलावा कर में छूट इस ढंग से प्रदान की जा रही है कि उनके द्वारा कर का कोई भुगतान नहीं किया जाएगा। इंदु गोस्वामी ने किया बजट का स्वागत, कहा हिमाचल जैसे कृषि प्रधान राज्यों को होगा लाभ। राज्यसभा सांसद इंदु गोस्वामी ने कृषि क्षेत्र को बल देने के लिए केंद्रीय बजट में प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना शुरू करने का स्वागत किया है और कहा कि इससे कृषि उत्पादों की पैदावार बढ़ाने, कृषि क्षेत्र में नवीनतम तकनीक प्रारंभ करने और कृषि फसलों के विविधीकरण की शुरुआत होगी। इससे हिमाचल प्रदेश जैसे कृषि प्रधान राज्य को विशेष लाभ मिलेगा, जहां 90% आबादी कृषि क्षेत्र से सीधे तौर पर जुड़ी है। उन्होंने कहा कि इससे हिमाचल प्रदेश की लगभग 10 लाख कृषि परिवारों को सीधा लाभ मिलेगा। बताया कि प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना के अंतर्गत पंचायत और ब्लॉक स्तर पर कृषि उपजों की स्टोरेज सुविधा होने से अब किसानों को अपनी उपजों को आनन फानन में मंडियों में बेचने के लिए मजबूर नहीं होना पड़ेगा। किसान उचित दाम मिलने पर ही अपनी उपज बेच सकेंगे, उन्हें अपनी फसलों के आकर्षक मूल्य मिलेंगे और ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक खुशहाली का नया दौर शुरू होगा। उपभोक्ताओं को इस महीने आएंगे बिना सब्सिडी के बिजली बिल। बिजली बोर्ड की आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का स्वेच्छा से बिजली सब्सिडी छोड़ने की मुहिम रंग ला रही है। प्रदेश में मौजूदा समय तक 9,986 उपभोक्ताओं ने बिजली सब्सिडी छोड़ दी है। इस माह यानी आगामी एक सप्ताह में आने वाले इन बिजली उपभोक्ताओं को बिना सब्सिडी के बिल जारी होगा। यानी उपभोक्ताओं ने जितनी यूनिट जनवरी माह में खर्च की है उसमें यूनिट स्लैब के तहत मिलने वाली सरकारी सब्सिडी नहीं मिलेगी। पूर्व मंत्री एवं सांसद कृष्ण कपूर का निधन, पीजीआई में ली अंतिम सांस। 1970 में बने थे जनसंघ के सदस्य। हिमाचल प्रदेश के पूर्व मंत्री व सांसद कृष्ण कपूर का निधन हो गया है। कृष्ण कपूर ब्रेन हेमरेज के चलते पीजीआई में उपचाराधीन थे, जहां उन्होंने अंतिम सांस ली। वे 73 वर्ष के थे और पिछले काफ़ी समय से बीमार थे। उनका अंतिम संस्कार कल उनके पैतृक गांव धर्मशाला में होगा। कृष्ण कपूर का जन्म गांव खनियारा में 25 जून 1951 को पिता हरिराम और माता गुलाबो देवी के घर हुआ। उनका विवाह रेखा कपूर के साथ हुआ, जो वर्तमान में हिमाचल प्रदेश के शिक्षा विभाग में संयुक्त निदेशक के पद पर सेवारत हैं। सीएम सुक्खू बोले, यह गरीब विरोधी और अवसरवादी बजट हिमाचल के हितों की हुई अनदेखी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने केंद्र सरकार के वित्त वर्ष 2025-26 के बजट पर निराशा व्यक्त करते हुए कहा कि यह बजट असमानता को प्रदर्शित कर रहा है और बजट का एक बड़ा हिस्सा बिहार राज्य पर केंद्रित है। उन्होंने कहा कि इस बजट में कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों की ओर से ध्यान नहीं दिया गया है। उन्होंने हिमाचल प्रदेश से जुड़े विभिन्न महत्वपूर्ण क्षेत्रों का और यहाँ की जनसंख्याओं की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए तत्काल संशोधन करने का आह्वान किया। केंद्रीय बजट में हिमाचल प्रदेश के हितों की अनदेखी की गई है। हिमाचल प्रदेश पर वर्ष 2023 में इतनी बड़ी प्राकृतिक आपदा आई, हिमाचल के हक को अभी तक नहीं दिया गया। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से पेश किया गया यह बजट बिहार पर केंद्रित है। आगामी विधानसभा चुनाव को लक्षित किया गया है। तो ये रही दिन भर की प्रमुख खबरें। हिमाचल की ताज़ा खबरों को जानने के लिए कृपया चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।